जय हिंद दोस्तों। इस समय दुनिया संकट से जूझ रही है। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। एक तरफ जहाँ रूस और यूक्रेन के अंदर पिछले कई वर्षों से लगातार घमासान चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो वहीं दिसंबर 2024 से ईरान, इजराइल और उस तरफ जो वार जोन बना हुआ है। लेकिन बीते दिन जिस तरीके से मामले ने करवट बदला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है और ईरानी प्रमुख अयातुल्लाह खोमेनी से स्पष्ट कह दिया कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने भी साफ कह दिया कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और ना ही वह अपने परमाणु निर्माण को बंद करेगा। वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। जिस तरीके से कनाडा के अंदर G7 का सम्मेलन चल रहा था और वह से अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए चल निकले, तो दुनिया को लगने लगा कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। इसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी टिप्पणी की और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने के लिए अमेरिका गए। जैसे ही ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति के कानों में पड़ी, उन्होंने इसका जवाब अमेरिका में पहुंचकर कहा कि और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका सीज फायर के लिए नहीं आया, इसका मामला कुछ अलग ही है। यानी स्पष्ट रूप से यह आम लोगों को, दुनिया को समझना चाहिए कि अब ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरानी राष्ट्राध्यक्ष को भी स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अगर वह बगैर किसी शर्त के घुटनों पर नहीं आए तो इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह पूरे ईरान को चुकाना पड़े। उधर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां उनके फाइटर्स और उनकी मिसाइलें ईरान को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई हैं, तेहरान को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, तो वहीं इजरायली राष्ट्रपति ने और अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है और तेहरान में रहने वाले लोगों को कहा है कि वह 48 घंटे के अंदर तेहरान को खाली कर दें, अन्यथा कुछ भी संभव है। इसकी जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका की नहीं होगी। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि एशिया के अंदर जो वार जोन बना है वह किधर जा रहा है। और अगर अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूदता है तो ईरान के बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान की बर्बादी निश्चित है। तो उधर ईरानी राष्ट्राध्यक्ष अयातुल्लाह खां खोमेनी ने स्पष्ट कर दिया है वह आखिरी दम तक इस युद्ध में टिका रहेगा और किसी भी कीमत पर किसी भी देश के आगे झुकेगा नहीं। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, उस तरीके से लग रहा था कि बहुत जल्दी यह युद्ध ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है और इजराइल के तेल अवीव में कई ऐसे हमले किए हैं जिससे इजराइल भी पेश में फंस गया है और उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोई गलती कर दी है। बावजूद इसके दोनों तरफ से हमले जारी हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है और फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई पिछले कई दशकों से चली आ रही है। इसके साथ ही ईरान भी कभी नहीं चाहता कि इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान मिले और वह इस मुल्क को ख़त्म करना चाहता है। ईरान का शुरू से ही मकसद रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से इजराइल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि जो आस पड़ोस के जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका खात्मा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अकेला दुनिया का ऐसा यहूदी राष्ट्र है जो मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में फंसा हुआ है, बावजूद इसके वह झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से फिलीपींस और इजराइल के अंदर जो युद्ध हुआ वो लगातार जारी है और इस बीच में इजराइल पिछले कई दिनों से कह रहा था, पिछले कई माह से कह रहा था कि
वह ईरान को बर्बाद करके मानेगा। और इसी क्रम में अमेरिका को जानकारी देने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा हमला किया जिससे ईरान और पूरी दुनिया दहल गई। और पूरी दुनिया ने देखा कि जो इजराइल कहता है वह उसको करता भी है। ईरान के कई बड़े प्रमुख और सेनाध्यक्ष इस हमले में मारे गए हैं। खबर तो यहाँ तक थी कि जो ईरान के प्रमुख हैं अयातुल्ला खोमेनी, उनको भी इजराइल निशाना बना सकता है, लेकिन अमेरिका ने इस पर वीटो लगा दिया और उनकी जान बख्श दी। लेकिन ईरान के प्रमुख और ईरानी सेना लगातार अपने ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से इजराइल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और वह हर हाल में इजराइल को बर्बाद करना चाहते हैं। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अब इजराइल किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। यह युद्ध कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस युद्ध से पूरी दुनिया में खौफ है और लोग और विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं यह युद्ध तीसरे वर्ल्ड वार में तब्दील न हो जाए। जिस तरीके से कनाडा के अंदर G7 सम्मेलन चल रहा है और वहाँ पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पर जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक अमेरिका लौटते हैं तो लोगों को लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना होगा कि इजराइल और ईरान का यह युद्ध किस करवट बदलता है। क्या अमेरिका इजराइल ईरान की युद्ध में कूदेगा क्या, और यह भयावह स्थिति होने जा रही, क्या वर्ल्ड थर्ड होने जा रहा है, वर्ल्ड वार तीसरा होने जा रहा है, क्या दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा इस वीडियो के लिए, इस खबर के लिए कि इस खबर के माध्यम से बता दूं कि जिस तरीके से G7 से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए गई और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है। और रक्षा विशेषज्ञ, दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। वो क्या बड़ा होने जा रहा है, इसको पूरी दुनिया का इंतज़ार है। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत।